नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सामूहिक दुष्कर्म मामले में जेल में बंद युवकों के परिजनों का हंगामा, युवकों को बताया बेगुनाह, रिहाई की हुई मांग। हुक्का बार और स्पा सेंटर की रोकथाम के लिए पीएमओ कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, जमकर हुई नोकझोंक। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा अर्थ डे के अवसर पर निकाली गई जागरूकता रैली। और आरएस मेमोरियल एकेडमी में मनाया गया पृथ्वी दिवस, विद्यालय परिसर में हुए कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। सामूहिक दुष्कर्म मामले में जेल में बंद युवकों के परिजनों ने उन्हें बेगुनाह बताया और रिहाई की मांग की। जिले में हाल ही में हुई सामूहिक बलात्कार की सनसनीखेज घटना के बाद अब मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस केस में 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिनमें से 14 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन अब इन गिरफ्तार युवकों के परिजन आक्रोशित हैं और उन्हें बेगुनाह बताते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। परिजन पीएम के संसदीय कार्यालय में पत्रक सौंपने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। परिजनों ने चेताया कि यदि न्याय नहीं मिला तो आंदोलन के लिए विवश होंगे। पूरे मामले को लेकर पहले परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की थी। उनकी मांग थी कि जिन युवकों को बिना पुख्ता सबूतों के गिरफ्तार किया गया है, उन्हें जल्द रिहा किया जाए। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन देते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया था। इसी क्रम में मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गुरुधाम चौराहे पर ही रोक लिया। उनका आरोप है कि पुलिस ने बिना ठोस जांच के निर्दोष युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। कहा कि उन्हें न्याय चाहिए, न कि किसी निर्दोष का जीवन बर्बाद होना देखता। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले की सच्चाई बताना जरूरी है, ताकि निर्दोषों को इंसाफ मिल सके। एक अहम मोड़ तब आया जब पीड़िता की एक सहेली, जिसका नाम भी इस मामले में लिया गया था, खुद संसदीय कार्यालय पहुंची। उसने मीडिया से बात करते हुए पूरी घटना को संदिग्ध बताया है और कहा कि कुछ लोग साजिश के तहत युवकों को फंसा रहे हैं। इस घटना को लेकर खुद काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी दौरे के दौरान पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी ली थी। अब पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज और एसआईटी जांच के जरिए गहराई से छानबीन की जा रही है। सर मेरी तो उससे ज्यादा दोस्ती नहीं है। उसकी फर्स्ट आई थी मेरे इंस्टा पे नवंबर में ही। बस उसने हमेशा मुझे यही मैसेज किया, घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, बाहर चलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसी कारण उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी उससे मुलाकात बहुत महीने के बाद ही 30 तारीख को हुई थी, क्योंकि वो अपने एक दोस्त के साथ मेरे घर पे आई थी, ठीक है। तो वो जब घर पे आई तो वो भी यही बोली कि बाहर घूमने चलते हैं। तो उस टाइम मेरा फर्स्ट नवरात्रि था, तो मैं तो कहीं बाहर जाऊंगी नहीं। तो मैंने उसको साफ मना कर दिया, बट वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज मुझे कपड़े लेने चलो, मुझे कहीं बाहर जाना है, ये वो शादी में जाना है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। हम लोग गए जूडियो मॉल सिगरा। वहाँ पे जाने के बाद उसने 5-6 कपड़े लिए ट्रायल करने के लिए, ठीक है। ट्रायल करने के बाद उसने मेरे फोन से फोटोज ली, जो अभी मेरे फोन में वो फोटोज पड़ी हुई है, ठीक है। 30 तारीख को उसने फोटोज लिए। उसके बाद वैसे ही वो कपड़े फेंक के बाहर चली गई। उसके बाद हम लोग घाट भी गए थे वहाँ से, ठीक है। वहाँ घाट पे मतलब वहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के करीब थे। वहाँ से जाने के बाद उसने मुझे बताया, 30 तारीख की बात है ये, उसने मुझे बताया कि आराध्या मैं 28 तारीख से घर नहीं गई हूँ। जब वो 28 तारीख से नहीं गई थी तो वो 29 तारीख का नाम क्यों ली?
अच्छा ये बताइए कि आप जब उससे मिली या जी। वो जब आपसे मिलने के लिए आई, तो ऐसा कहीं उसके बाद से लगा उसके साथ कुछ गलत हुआ? नहीं, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। बता दो कि नशे की आदि जो है, बता दो उस बात को। एक मिनट, मैं फोटोज दिखा रही हूँ, आप खुद साफ साफ देख लीजिए ना। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ। और जल्दी कीजिए भैया, आप थोड़ा सा जो है माहौल कैमरे तो मिल सकते हैं। आप बात करते रहिए। तो ऐसा कभी लगा कि कुछ नशे के आदि? नहीं, क्योंकि उसने मुझे कुछ भी ऐसा कुछ बताया नहीं और मुझे लगा भी नहीं, क्योंकि ना अगर किसी के साथ गलत होगा तो वो साफ पता चले हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, तो मेरे साथ गलत नहीं हुआ तो लगेगा ही नहीं ना सर। तो ये बताइए कि नशा वशा करती थी? हाँ, वो पहले से ही नशा वशा करती थी, क्योंकि जब भी चलिए आया भैया, तो भैया, दो प्लीज, लोगों से प्लीज। हमेशा इवनिंग वगैरह की बात करती थी। अच्छा एक अंतिम सवाल है, क्या उसकी बहुत सारे लड़कों से दोस्ती वगैरह भी थी? हाँ, तमाम लोग। बहुत लोगों के साथ ही, ऐसा कि उसके घर पे ये लड़कों के चक्कर में केस जा चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इसी के वजह से उसकी पर्सनल बात बताओ तो इसी वजह से उसकी मम्मी उसके छोटे छोटे हेयर कट कर दी थी। हुक्का बार और स्पा सेंटर की रोकथाम के लिए पीएमओ कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। भेलूपुर थाना अंतर्गत रविंद्रपुरी स्थित प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय कांग्रेस और सपा के लोग ज्ञापन देने पहुंचे थे। भारी पुलिस फोर्स ने उन्हें गुरुधाम चौराहे पर ही रोक लिया। इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस बलपूर्वक कार्यकर्ताओं को रोक लिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोग आज काशी में बढ़ रहे रेप, हुक्का बार, स्पा सेंटर के रोकथाम के लिए ज्ञापन सौंपने प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय आए थे, जहां पर हम लोगों को रोका गया है। इस दौरान सपा नेत्री रीबू श्रीवास्तव भी पहुंची थी। रीबू श्रीवास्तव का कहना था कि हम लोग कांग्रेस और सपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, परंतु हमें पुलिस द्वारा गुरुधाम चौराहे पर ही रोक लिया गया, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। रीबू श्रीवास्तव का कहना है कि अगर आज यहाँ पर हम लोगों को प्रधानमंत्री जनसंपर्क ले जाकर ज्ञापन देने नहीं दिया जाएगा तो हम लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे और हम लोग आगे अगली रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग आगे इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के फोटो के नीचे ज्ञापन को फाड़कर अपना विरोध जताया। देखिए, बनारस धर्म की नगरी है, ज्ञान की नगरी है, लेकिन इस बनारस में अधर्म हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों जो एक बेटी के साथ हुआ, हफ्तों तक 23 लोगों ने गैंगरेप किया और उसको अगवा करके रखा। प्रधानमंत्री को इस बात के लिए सामने आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। यहाँ का प्रशासन हुक्का बार, पार्लर, मसाज पार्लर, इन सब की आड़ में प्रशासन की मिलीभगत से देह व्यापार चल रहा है। जहाँ लोग मजबूर हैं, ये बेरोजगारी के कारण भी देह व्यापार शुरू हो रहा है और इस सरकार के जो प्रशासन के लोग हैं उनकी मिलीभगत की वजह से भी देह व्यापार पुष्पित पल्लवित हो रहा है। इस बात के खिलाफ आज कांग्रेस के साथ विपक्ष के सभी दल के लोग और समाज से बहुत सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग यहाँ आकर पैदल मार्च महारानी लक्ष्मीबाई के प्रतिमा जन्म स्थान से प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय तक जा रहे थे। हमने अपना ज्ञापन देना था, लेकिन देखा गया है जब जब योगी और मोदी को डर लगता है तो पुलिस को आगे ले आके खड़ी कर देती है और पुलिस संसदीय कार्यालय तक नहीं जाने दे रही है, जबकि ये हम कह रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधिमंडल को ही वहां जाने दीजिए और वहां ज्ञापन हम सौंप के शांतिपूर्ण तरीके से चले आएंगे। लेकिन ये पुलिस वर्दी पहन के सरकार के तरफ से गुंडागर्दी पे उतर आई है और जो प्रदर्शनकारी हैं उनके खिलाफ ये बहुत बर्बरतापूर्ण रवैये से उनको धक्के मार रही है और उनको जाने से रोक रही है। नहीं, हमारी मांग है कि हमारे जो जिले के पदाधिकारी हैं कुछ लोगों को ये परमिशन दे और पुलिस प्रोटेक्शन में उनको ले जाएं और वहां पे ज्ञापन कार्यालय में हम देंगे, यहाँ नहीं देंगे। और हमारे महानगर अध्यक्ष ने ये कहा है कि अगर ज्ञापन आप नहीं देने देंगे तो हम वहां पे यही ज्ञापन फाड़ देंगे और हम नहीं जाएंगे आगे। देखिए, आज हम लोग माननीय मोदी जी के संसदीय कार्यालय को घेरने आए थे, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने अपनी चौकसी के साथ हम लोगों को ज्ञापन देने जाने के लिए रोक लिया। ठीक है, उन्होंने रोक लिया, मैंने मान लिया, गांधी तरीके से हम लोग कांग्रेसी सिपाही है। तो भैया, हमारी 2 महिलाएं, पूरे पुलिस प्रशासन के साथ सिर्फ 2 महिलाएं, हम लोगों की ये मांग है जाकर के मोदी जी को कार्यालय पे जो भी जिम्मेदार व्यक्ति बैठा होगा उसको ज्ञापन दे दे। इसमें ज्ञापन देने में क्या दिक्कत है? क्या पुलिस प्रशासन हमारी 2 महिला बहनों को
कार्यालय पर ले जाने के लिए क्या असमर्थ है? नहीं असमर्थ है ना। आज हम लोगों ने मांग किया अपने प्रत्यक्ष में कि मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और इनके ही संसदीय क्षेत्र में स्पा पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा है। ये सेक्स रैकेट हम लोग मांग कर रहे हैं, ये सेक्स रैकेट बंद हो भाई। जो अवैध स्पा पार्लर है वो बंद हो, जिनके पास लाइसेंस है वो चले। तो क्या इसमें अब क्या दिक्कत है? स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा अर्थ डे के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए अर्थ डे के अवसर पर जगतगंज स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे छात्र छात्राओं ने लोगों को पर्यावरण को बचाने की अपील करते हुए जगतगंज ब्रांच से रैली निकाली, जिसमें हाथों में विभिन्न प्रकार के पेड़ और लिखे हुए तख्ती को लेकर पेड़ लगाओ धरती बचाओ के नारे के साथ बच्चे निकले। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ये रैली मैदागन स्थित भारतेंदु पार्क पहुंची, जहां सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर छात्र छात्राओं के साथ सैकड़ों तरह के पेड़ों को लगाया और छात्र छात्राओं को पर्यावरण बचाने और अर्थ डे मनाने के संबंध में जानकारी दी एवं लोगों से अपील किया गया कि विद्यालय परिवार द्वारा समय रहते लोग पर्यावरण को बचा लें, अन्यथा एक दिन ये घातक सिद्ध होगा। लोग पार्कों सहित अपने अपने घरों में पौधों को लगाएं ताकि विभिन्न प्रकार के आ रही बीमारियों से निजात मिले। इस अवसर पर बड़ी संख्या में विद्यालय के छात्र छात्राओं, अध्यापक अध्यापिकाओं ने संकल्प लिया कि पर्यावरण बचाने के लिए स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल हमेशा लोगों को समय समय पर जागरूक करता रहेगा। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को इस दिवस के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। हाथ लगाओ। आज अर्थ डे है और अर्थ डे रिलेटेड टू अर्थ है, जिसमें कि हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़कर पौधारोपण पे भाग लिया है और मुख्य इसका संदेश देना है कि प्रकृति से ज्यादा हम अपने अर्थ को नीट एंड क्लीन रखें। इन बच्चों ने पौधारोपण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के स्लोगन इन बच्चों ने तैयार किए थे कि जिससे कि हम लोगों को एक मैसेज दे सकें कि हमें अपनी काशी को स्वच्छ और सुंदर रखना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, जिसमें कि हम अपने शहर को सुंदर रखें। और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, शहर में गर्मी बढ़ रही है, कम से कम पेड़ लगाएं और आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें, जिससे कि हम एक अच्छे वातावरण में निवास कर सकें। तो आज बच्चों ने किस तरह से ये संदेश दिया? तो बच्चों ने पौधारोपण करके और छोटे छोटे होर्डिंग्स बना के सब बच्चों ने मिलजुल के प्रयास किया, जिससे कि सभी लोगों को संदेश दिया जा सके। जैसा कि विदित है कि आज 22 अप्रैल को अर्थ दिवस मनाया जाता है, जो कि 1970 में जिसका प्रारंभ हुआ था और 22 अप्रैल को 190 देश इसको मिलकर मनाते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के हाथों से मैदानी स्थित भारतेंदु पार्क में बच्चों के हाथ से पौधा लगाए हैं तथा उनके माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं लोगों को कि अर्थ दिवस पर ये संकल्प लें, पर्यावरण बचाने के लिए वो जगह जगह पेड़ लगाएं, क्योंकि हमारा शहर कंक्रीट का शहर होता जा रहा है। पेड़ पौधे को लोग काट कर मकान बनाते जा रहे हैं। आरएस मेमोरियल एकेडमी में पृथ्वी दिवस मनाया गया। विद्यालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए।
पृथ्वी दिवस के अवसर पर आरएस मेमोरियल एकेडमी में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के अध्यक्ष विजय प्रकाश राय एवं सुशीला राय को बच्चों ने फूलों के गमले भेंट कर अपने भाव और सम्मान को प्रकट किया। कार्यक्रम का उद्घाटन विजय प्रकाश राय द्वारा किया गया। कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा नाटक की रही, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं पृथ्वी के प्रति संवेदनशीलता जागृत करना था। नाटक के माध्यम से छात्रों ने प्रदूषण, वनों की कटाई, जल संकट एवं ग्लोबल वार्मिंग जैसे मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुमन सिंह ने अपने उद्बोधन में बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की और सभी को पृथ्वी की सुरक्षा हेतु व्यक्तिगत व सामूहिक प्रयास करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर अभिभावकों, शिक्षकों और स्थानीय गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। समापन पर वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत विद्यालय परिसर में पौधे लगाए गए। Today, as we all know that it is 22nd of April, and each year we used to celebrate this day as an Earth Day. We all know that today our Earth is in great danger, and this message has to go to each and every child that we have to save our Earth. In RS Memorial School, our children are presenting two skits based upon this very topic, that let us save our earth, let us save human being. Because until and unless the earth is safe, we are not safe over here. So it's a message from RS Memorial School also, that let us together make our society healthy, clean and safe society. Our environment and nature, we have to save it and save our future. Thank you very much. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में पृथ्वी दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रम हुए। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही स्थित परिसर के केशव हॉल सभागार में पृथ्वी दिवस 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक असीम कुमार घोषाल के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन, पुष्प अर्पण के साथ हुआ। मुख्य अतिथि ने विद्यालय प्रांगण में पौधरोपण किया। इस अवसर पर केशव हॉल सभागार में बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें बच्चों ने लोगों से पर्यावरण सुरक्षा तथा धरती को हरा भरा रखने की अपील की गई। बच्चों ने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए संकल्प लिया कि वो भविष्य में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि हमारी धरती संकट में आए। बच्चों द्वारा मनोरंजक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी गई, जिसमें गीत, संगीत, भाषण, कविता के द्वारा धरती को प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा एवं प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग करने की प्रेरणा देते हुए कहा कि पर्यावरण है तो हम हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके ही हम विकास के नए आयाम तक पहुंच सकते हैं, उसका दोहन एवं शरण करके नहीं। कार्यक्रम का समापन शिक्षिका सुरेखा बिश्नोई के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा। सुनो
आज अपने विद्यालय में पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों ने कुछ मॉडल के द्वारा प्रदर्शित किया है कि हम कैसे पर्यावरण को अपने इस पृथ्वी से जोड़ सकते हैं। जो एटमॉस्फेयर बदल रहे हैं उसमें हम कैसे कार्य कर सकते हैं। इस पृथ्वी दिवस के जनक गिलार्ड नेल्सन रहे हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना की है, इसके जनक माने जाते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो काशी वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं काशी वासियों से 43 डिग्री टेम्परेचर रहा है। मैं सभी काशी वासियों से यही निवेदन करता हूं कि इस पृथ्वी दिवस पर अपने साथ एक पौधा लगाएं, जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। एसियों का कम से कम उपयोग करें, शरीर को अपने उस अनुसार ढालें जिस अनुसार हम पहले काम किया करते थे। जेल में बंद सपा कार्यकर्ता हरीश मिश्रा से पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के कई वरिष्ठ नेता जेल में बंद सपा कार्यकर्ता हरीश मिश्रा से मिलने पहुंचे। इस प्रतिनिधिमंडल में विधान मंडल परिषद के अध्यक्ष एवं एमएलसी आशुतोष सिन्हा, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। सपा नेताओं ने हरीश मिश्रा की स्वास्थ्य स्थिति, डॉक्टरों की निगरानी और जेल में दी जा रही अन्य सुविधाओं को लेकर बातचीत की। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए ये संघर्ष का समय है, लेकिन ये जल्द ही खत्म होगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को न्याय मिलने तक पार्टी चुप नहीं बैठेगी। सांसद वीरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और विपक्षी नेताओं पर अत्याचार कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर हाल में अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। सपा नेताओं ने ये भी बताया कि वे जल्द ही हरीश मिश्रा के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हरीश मिश्रा के विषय को लेकर के बड़ी गंभीरता से हम लोगों को इस एक कमेटी बना करके हमारे जो विधान परिषद के हमारे सम्मानित नेता हैं लाल बिहारी जी और आशुतोष सिन्हा जी और मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि आप जा करके जेल में हरीश मिश्रा का हालचाल ले, उनके परिवार का हालचाल ले और अधिकारियों से मिल करके उनके ऊपर हो रही जांच वो उनसे बात करें और कहें कि इस तरीके से अगर उत्पीड़न की कार्रवाई कार्यकर्ताओं पर करेंगे तो किसी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। तो हम सब उन्हीं के आदेश पर अपने विधान परिषद के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बनारस में आज आए हैं और हम सब मिल करके आ रहे हैं हरीश मिश्रा से। उनसे उनका जो है हालचाल भी लिया और जानने की कोशिश की कि उनका जो चोट लगी थी उसका इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है और चोट के मुताबिक उनको जो है जो भोजन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, न्यूट्रिशन देना चाहिए, वो सारी चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है। तो उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया हम लोगों ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं हो यहाँ पर उनका ख्याल रखा जा रहा है और बाकी चीजों दवाइयाँ भी मिल रही हैं और इलाज भी ठीक तरीके से हो रहा। तो अब इस मामले को लेकर के हमारे विधान परिषद के नेता है, ये माननीय उनके परिवार के पास हम लोग जा रहे हैं, उनसे भी हालचाल लेंगे। जो कुछ भी उनकी कठिनाइयाँ होंगी हम सब उसे दूर करने का प्रयास करें, उन्हें संबल देंगे और उनको ये आश्वासन देंगे कि पूरी समाजवादी आपके साथ है। ये संघर्ष का दिन है, ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। सांसद जी, जिस तरह से इनको जेल भेजा गया और जो तहरीर थी उस तहरीर में बाद में धारा बढ़ा करके, इतनी जल्दी थी पुलिस को कि धारा बढ़ा करके इनको जेल भेज दिया, जबकि किसी के घर पे आप चढ़ करके मारने आ गए, जैसा बताया गया कि उसे मारने आए और सिर्फ आसपास के लोगों ने उनको पकड़ करके पीट दिया। मामला इतना ही था, इनको जेल क्यों भेजा गया और दूसरे को क्यों छोड़ा गया? भाई, तानाशाही का यही रूप होता है
यदि लोकतंत्र होता, कानून व्यवस्था होती, तो कानून व्यवस्था नियम के साथ चलता है और नियम ये कहता है कि ये तहरीर दी गई है और जो कोई किसी के घर पे चढ़ करके अगर हमला करता है तो अपने बचाव में वो जरूर जो है कि कोशिश करता है। उस कोशिश में किसी को चोट अगर लग जाती है और पड़ोस के लोग आकर के उनको लुटेरा मान करके अगर उस पर हमला कर देते हैं तो उसमें एक्यूज का क्या जो है दोष है। लेकिन ये तानाशाही सरकार है और इस सरकार से हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की उम्मीद नहीं कर सकते। कानून तो ये मानते नहीं, न्यायालय पर टिप्पणी करते हैं और तमाम तरीके के उनके निर्णय आप लोगों ने देखा होगा। और एक उदाहरण हरीश मिश्रा है कि किस तरीके से एक समाजवाद जो है कि सामाजिक कार्यकर्ता को उत्पीड़न किया जाता है, किस तरीके से उसके साथ जो है कि उसको क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जाती है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है, उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की जाती है। ये बहुत चिंता का विषय है और हम सब इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए बात करेंगे। हमने जो है जो पुलिस ने तहरीर दाखिल किया, जो है जो विपक्षियों ने तहरीर दिया और जो हरीश मिश्रा जी ने तहरीर दिया, तीनों को मैंने पढ़ा और उसको देखा। मैं देखने के लिए हॉस्पिटल में आया। यह मात्र जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो भारत के संविधान के आर्टिकल 19 के सप्लाज 1 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, उसी को ये समाप्त करने के लिए का ये सारा षड्यंत्र है। जो दो टुक और सही बात को हरीश मिश्रा जी आप लोगों के समक्ष कह देते थे, उसी की खुन्नस है जिसका कारण जो है उनके खिलाफ जो है यह इस तरह की कार्यवाही पुलिस कर रही है, इस तरह की शासन सरकार द्वारा इस तरह की कार्यवाही की जा रही है। बताइए, जो हमलावर है वो घर पर है और जिस पर हमला हुआ वो जेल में। सेल्सटेक्स बार एसोसिएशन के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। सेल्सटेक्स बार एसोसिएशन वाराणसी का 2025-26 के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें सभी पदों के लिए प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कराया। 23 अप्रैल को नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न होगी। 30 अप्रैल को मतदान होगा और उसी दिन मतगणना करते हुए परिणाम घोषित किए जाएंगे। सदस्यों ने बताया कि संयुक्त सचिव प्रशासन पद हेतु 4 नामांकन, संयुक्त सचिव पुस्तकालय पद हेतु 4 नामांकन, सदस्य कार्यकारिणी वरिष्ठ के 4 पद हेतु 11 नामांकन, सदस्य कार्यकारिणी कनिष्ठ के 4 पद हेतु 11 नामांकन दाखिल हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए तीन लोग हैं, दिलीप कुमार श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रताप कुमरा, श्रवण कुमार साहू। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए रमेश कुमार श्रीवास्तव, पंकज, श्याम जी जायसवाल और श्रवण कुमार, 3 लोग हैं। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद हेतु मनोज कुमार श्रीवास्तव, सुमित जायसवाल, रोहित सेठ। सचिव पद हेतु 1 पद है, चंद्रेश कुमार सिंह, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कोषाध्यक्ष पद हेतु 1 पद है, इसमें अरुणेश निर्विरोध निर्वाचित हुए। संयुक्त सचिव पद के लिए आशीष वाजपेयी, राकेश कुमार श्रीवास्तव, सुनील कुमार केसरी, पंकज सिंह, 4 लोग नामांकन किए हैं। संयुक्त सचिव पुस्तकालय के लिए विनीत गिरी, सुनील कुमार केसरी, जितेंद्र कुमार मौर्य, तौसीफ अहमद, ये 4 लोग नामांकन किए हैं। सदस्य कार्यकारिणी वरिष्ठ, जिसमें 4 पद होते हैं, इसके लिए 11 लोग नामांकन किए हैं। पंकज सिंह, अमित कुमार वाजपेयी, संजय कुमार सिंह, उमेश सिंह, सिद्धनाथ शर्मा, राज बहादुर मौर्य, मनोज कुमार यादव, अशोक कुमार, नवरत्न सिंह, धनंजय सिंह, वैष्णव कुमार। कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए 4 पद होते हैं, जिसमें 11 लोग नामांकन किए हैं। नीतीश कुमार तिवारी, शिव कुमार, सुनील कुमार, पवन सेठ, भरत कुशवाहा, अरविंद गुप्ता, मोहम्मद सादाब खान, रोहित सेठ, मनीष कुमार चौरसिया, रंजीत झा और कृष्णकांत। सदस्य अधिवक्ता कल्याणकारी समिति के लिए 3 पद होते हैं, लेकिन इसमें केवल 1 लोग नामांकन किए हैं, विक्रम सिंह। अब ये 23 तारीख को नामांकन वापसी के बाद ये कंफर्म होगा कि कितने लोग मैदान में हैं। सेल्सटेक्स बार एसोसिएशन वाराणसी का चुनाव की प्रक्रिया आज शुरू हो गई। आज जो है नामांकन की तिथि थी,
जिसमें सभी लोगों ने नामांकन किया है सभी पदों के लिए। और ये परसों 23 तारीख को नामांकन वापसी है और 30 तारीख को ये चुनाव कराया जाएगा। मतदान होगा उसी दिन 6 बजे के बाद मतगणना होगी और 7 बजे तक जो है उसका परिणाम आ जाएगा। कितने नामांकन 38 नामांकन हुए हैं सभी पदों पर? वो नहीं, सभी पद। अध्यक्ष पद के लिए 3 नामांकन हुए हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सामूहिक दुष्कर्म मामले में जेल में बंद युवकों के परिजनों का हंगामा, युवकों को बताया बेगुनाह, रिहाई की हुई मांग। हुक्का बार और स्पा सेंटर की रोकथाम के लिए पीएमओ कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे सपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, जमकर हुई नोकझोंक। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा अर्थ डे के अवसर पर निकाली गई जागरूकता रैली। और आरएस मेमोरियल एकेडमी में मनाया गया पृथ्वी दिवस, विद्यालय परिसर में हुए कार्यक्रम। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।